नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के बारे में जो 14 दिसंबर को पड़ रहा है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 में पड़ रहा है। 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण, भारत में इसका बहुत कम असर है। जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा इसका पूरा असर पड़ रहा है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और प्रशांत महासागर में। भारत में इसका असर ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से इसकी कुछ महत्वता है और ज्योतिषीय दृष्टि से इसे फॉलो करने के लिए ज्योतिष सलाह दे रहे हैं। देखिए, ग्रहण का मेरा मानना है, ग्रहण का असर जो पूरी तरह से तभी हमको प्राप्त होता है, या जो हमें करना चाहिए दान पुण्य और जो उसके मान्यताएं हैं उसको फॉलो तभी करना चाहिए जब ग्रहण जो है हमारे यहाँ पूर्ण रूप से प्रभावी हो रहा है या आंशिक भी प्रभावी हो रहा हो, तब भी करना चाहिए। लेकिन जब ग्रहण प्रभावी नहीं हो रहा है तब हमें इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ग्रहण जो है 14 दिसंबर को 7:04 को शाम को 7:04 से शुरू हो रहा है और जो रात्रि को 12:23 से, मध्य रात्रि 12:23 से खत्म हो जाएगा। 9:45 इसका मध्यकाल रहेगा। इस ग्रहण का असर विदेशों में तो, यूरोपीय देशों में तो देखा जाएगा, मगर यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं दिख रहा है। ग्रहण पड़ता क्यों है? देखिए, अगर साइंटिफिक रीजन देखें तो ग्रहण पड़ता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, यानी सूर्य से सीधे पृथ्वी पर जो रोशनी पड़ती है उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब ये सोचिए कि सूर्य ग्रहण जो होता है इसके साइंटिफिक इफेक्ट हैं क्या है। वो साइंटिफिक भी अभी बात मानते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो इसका असर देखने को मिलता है। वातावरण में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसके अलावा जो खाना होता है उसको खराब होने की जो गति होती है, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पानी खुले में रहता है, यानी जो आंगन में या बाहर कुएं वगैरह, वो कुएं का पानी चूंकि चलायमान होते हैं, इसके स्रोत लगातार खुले होते हैं, तो इनको तो नहीं वर्जित किया जाता है। नदी है, समुद्र, इन सब में पानी लगातार चलते हैं, लेकिन जो स्थिर पानी होता है उसमें भी बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर एनालिसिस करें तो जो हमारे प्राचीन किताबों में, शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं और जो हमारे पूर्वज हमें बार बार बताते थे कि ग्रहण के टाइम पे बाहर मत निकलो, या ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए, खाना अगर बन गया है, बच गया है तो उसे फेंक देना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक यही था कि उसमें बैक्टीरिया पनप जाते थे और वो बैक्टीरिया खाने को दूषित करते थे। तो इसलिए जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद पूरे घर को शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है और उसके बाद सारा खाना, किचन का जो पूरी रसोई होती है उसे दोबारा बनाया जाता है। अच्छा, आज के आधुनिक समय में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे फेंका नहीं जा सकता। लोग बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह की चीज़ें रखते हैं, तो इसका एक विकल्प है। देखिए, आप हर चीज़ फेंक नहीं सकते और हमें कुछ प्रैक्टिकली भी सोचना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसी बात कहेंगे कि आप सब चीज़ें उठा के फेंक दीजिए, ऐसे यूज मत करिए, तो ये बहुत अव्यवहारिक होगा, कोई इसे फॉलो भी नहीं करेगा। तो आप तुलसी का पत्ता लीजिए और उसे उन चीज़ों पर डाल दीजिए। जो भी आपके पास चीज़ें हैं जिसको फेंकने की स्थिति नहीं है, उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और उसे ढक के रखिए, बाहर मत रखिए, खुले में मत रखिए, ढक के रखिए। तो ऐसे में ग्रहण का असर उसके ऊपर कम आएगा और तुलसी का रखने के बाद बहुत कम आता है। जब वो आप उसे यूज करें तो उससे पहले गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क के उसे फिर यूज करें। अब एक और बात, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, ग्रहण के समय न तो कुछ काटें, चाकू वगैरह का यूज ना करें। कहते हैं जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा जो गर्भवती स्त्रियां हैं अगर चाहें तो गेरू लगा के भी, अपने पेट पे गेरू लगा के भी रह सकती हैं, लेकिन बाहर बिल्कुल ना निकले, खिड़कियों से झांके नहीं, आकाश को देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आसमान की तरफ बिल्कुल ना देखें। थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी ग्रहण का असर वैसे भारत में नहीं है तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, ना इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेके चलें। अब बताते हैं कि 2021 में कब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। देखिए, 2021 में एक तो 10 जून 2021 में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। उसके अलावा 10 दिसंबर, यानी अब की बार 14 दिसंबर को पड़ा है, लेकिन 10 दिसंबर 2021 में भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो इस तरह से 2021 में साल के 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, जिसका असर उम्मीद किया जा रहा है कि भारत में भी पूरी तरह से देखने को मिलेगा। अब ये तो जब खगोलीय घटनाएं घटती हैं तभी पता चलता है कि उसका कितना असर है और कितना असर नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो होती है खगोलीय घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के साइंटिफिक भी रीजन है, मैथोलॉजी में भी रीजन है कि इसे क्यों माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तो इसका कारण राहु और केतु को माना जाता है। जब सूर्य को राहु या केतु जो है राहु मुंह में ले लेते हैं तो ग्रहण माना जाता है। अब विज्ञान में ये बात सिद्ध हुई है कि ये ग्रहण नहीं, बल्कि वो राहु के मुंह में लेने से नहीं, बल्कि
ये होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से। तो ग्रहण के अपने रीजन है, लेकिन इसका प्रभाव जो है, जो हमारी मैथोलॉजी में लिखा है, जो हमारी किताबों में लिखा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो प्रभाव बिल्कुल वही है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताए गए, वही वैज्ञानिकों ने भी बताई। तो अपने धर्म, अपनी मान्यताओं के अनुसार दान, पुण्य और ग्रहण के जो नियम हैं, जो मैंने अभी बताया, उसको फॉलो करिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और चैनल पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।